पूजन कैसे हो पाएगा। तो कौशल्या कर जोर रही है, विनती सुन लो मोर यही है। अब हमें पुजा दो कूप सूप माँ सो जाइयो। अब हमें पुजा दो कूप सूप माँ सो जाइयो। जब इस प्रकार से सुना तो उसी समय छेदी लाल हरि बाल भये हैं। ऐसे राम ने जन्म लिए हैं। लख नहीं पर स्वरूप सूप माँ सो जाइयो। लख नहीं पर स्वरूप सूप माँ सो जाइयो। इस प्रकार से जब जन्म हुआ तब नामकरण हुआ। सो सुख धाम राम नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। और रामचंद्र कब हुए? जब अहिरावण और महरावण की पत्नी चंद्रसेना, जब राम अहिरावण का वध नहीं हो रहा है तब हनुमान जी गए और पता लगा कि जब तक इसका मर्म पता नहीं चलेगा तो मरने वाला नहीं है रावण। तब चंद्रसेना से मिले हनुमान जी तो बोले ठीक है, मैं तुमको मर्म तो बता दूंगी लेकिन रामचंद्र जी को मेरा वर्ण करना पड़ेगा। तब हनुमान जी बोले देखिए, मैं आपके महल में लाके मिला तो दूंगा और इसके बाद आप जाने आपका काम जाए। वो ठीक है, उनको लाके मेरे महल में कर देना, ये शर्त हुई। लेकिन हनुमान जी ने उसी समय बोले ठीक है, वो आपके पलंग में आकर के बैठेंगे और यदि तुम्हारा पलंग प्रभु का भार सह जाए तो वो आपका वरण कर लेंगे। तब उसी समय भौरों को आदेश दिया, गुरबीलों को, उन्होंने पलंग की सारे जो है पाटी लकड़ी सारी पोली कर दी। और जब और बताया मरम क्या, बोले जाइए चारों दिशाओं में 4 दीपक जला देना और जब एक साथ चारों दीपक बुझ जाएंगे तो रावण का वध आप कर लेंगे। तभी तो पंचमुखी हुए हनुमान जी, वहीं तो 5 मुख वाले पंचमुखी हनुमान हुए। पंचमुखी वहीं हुए हनुमान जी। तब उन्होंने एक एक मुख से 4 दीपक बुझाए और अहिरावण महरावण का वध हो गया। और जब प्रभु को लेकर के गए तो वो पहले लीला हो गई थी और जैसे प्रभु पलंग में बैठे कि पलंग चर चर करके जमीन में मिल गया। चंद्रसेना अपने उससे हार गई। तब बोली प्रभु ठीक है, ये तो लीला आपने की, लेकिन मेरा क्या होगा? बोले तुम्हारा कुछ नहीं होगा, आज मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। उसी दिन से राम का नाम की जगह रामचंद्र होगा। अब बताइए किधर शंका है? आइए 2 बार प्रभु का नाम और आगे। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। अब आइए मुनिया गमन सुनो जब राजा, और मिलन गयो लय विप्रो समाजा। विश्वामित्र जी का आगमन सुना तो ब्राह्मण देवताओं को साथ में लेकर के मुनिया गमन सुनो जब राजा, और मिलन गयो लय विप्रो समाजा। आसन दिया, चरणों दग लिया, आव तो देखे सकल मुनि वृंदा, और कीने दंडवत रग कोलो चंदा। बोले अनुज सहित देव रघुनाथा, और निश्चर बद में हो सना था। बोले अनुज के सहित
श्री राम चाहिए तो दशरथ जी बोले बात क्या है? बोले असुर समूह सतावे मोही, मैं नृप आयो याचन तो ही, मैं तुमको जांचने आया हूँ। बोले कौन बड़ी बात है, आपको राक्षस सताते हैं तो मेरा एक ऐसा लाला है, उसका नाम ही आप स्मरण करते रहिए तो सारे राक्षसों तुम्हारे दुश्मनों का संहार हो जाएगा। बोले कौन? बोले जाके सुमिरन तेरी पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेदो प्रकाश। और यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के लिए धन चाहिए, तो एक ऐसा लाला है कि धन की कमी नहीं रहेगी। बोले बेश भरण पो सण कर जोई, ता कर नाम भरत वस होई। ये वशिष्ठ जी ने सारे नामकरण किए, लेकिन जब भरत का नामकरण किया तो ब्रह्मा जी की नारी खटखटा रही है। बोले अरे सृष्टि का रचयिता तो मैं हूं, और भरत को इन्होंने कह दिया कि विश्व भरण पोषण कर जोई। तब ब्रह्मा जी ने एक संत का वेश बनाया, एक कमंडल लिया और अयोध्या में आ गए। नारायण हरि की आवाज लगा रहे हैं। ग्रामवासियों ने पूछा महाराज जी बताइए। बोले क्या लेंगे भोजन में आप? बोले बस ये मेरा जो कमंडल है इसको दूध से भर दो। बोले बस? बोले बस। बोले ये कौन सी बड़ी बात है? तो वहां की प्रजा ने एक एक ने मेहनत प्रयास किया, दूध भरते हैं कमंडल भर नहीं पा रहा है। सारे गांव में ब्रह्मा जी घूमे संत के बेश में, लेकिन कमंडल कहीं भी भर नहीं पाया। जब कमंडल नहीं भर पाया तब राज दरबार में ले गए। महाराज दशरथ जी क्या बात है? बोले महाराज ये संत जी आए हैं और ये कमंडल लिए हैं, कह रहे हैं हमारा कमंडल दूध से भर दो तभी हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। अरे तो बोले इतनी बड़ी अयोध्या और तुम दूध नहीं भर पाए? बोले सारा नगर भरते भरते परेशान हो गया, नहीं भर पाया। अरे तो बोले यहाँ तो राज दरबार में कौन सी कमी है, दूध मंगाया गया, कमंडल में भरा जा रहा है, कमंडल भर नहीं पा रहा है। उसी नाम की परीक्षा होनी थी। देखें वशिष्ठ ने कैसे नाम रखा है कि विश्व भरण पोषण कर। जब काफी समय निकल गया, कोई उपाय नजर नहीं आया, तब भरत जी खड़े हुए, पिताजी मेरे को आदेश दो तो मैं बाबा जी का कमंडल भर दूं। अरे बोले सारी गौओं का तो दूध भर दिया फिर भी नहीं भरा, तुम कहां से भर दोगे? एक लुटिया दूध बचा है। बोले बहुत है। और जब भरत जी ने लुटिया उठाई और संत के कमंडल में डाला तो संत का कमंडल फुल हो गया, दूध ऊपर निकल गया बह करके। बोले मैंने मान लिया कि वास्तव में वशिष्ठ हैं। इन्होंने जो नाम रखा है कि बेसो भरन पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत असो होई। बेसो भरन पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत असो होई। और दशरथ जी को पुत्र न होने का भी और कारण है। ये ना समझ लेना कि कथा पूरी हो गई, लेकिन बात यह कि समय जो मैंने 1 घंटे का दिया था वो पूरा हो रहा है, कथा पूरी नहीं हुई। अभी और कारण है, लेकिन अब 10 मिनट रहा तो 10 मिनट में वो कहना है जो महाराज जी छोड़ के गए हैं मेरे लिए। क्या छोड़ा है इन्होंने? भाई लेकर के आए, इन्होंने कह दी दे दिए, लेकर के आए। एक बात इन्होंने और कही कि चारों सुत प्रिय प्राण की नाही, और रामो दी तो नहीं बनाए गोसाई। जब चारों सुत हैं तो चारों बराबर हैं कि नहीं है? तो फिर राम क्यों नहीं देते बनते हैं? इधर भी मामला गड़बड़ है। भाई चारों सुत प्रिय प्राण की नाही और राम देते नहीं बनत गोसाई। क्यों? कि राम को उन्होंने पहले से वचन हार दिया था कि यदि मेरा ज्येष्ठ पुत्र होगा तो जटायु ने कहा था कि मैं ऐसा थोड़ी मांगता हूं कि तुम मुझे परमानेंट के लिए दे दो। बोले फिर कितने के लिए? बोले बस वो आकर के मेरी अंत्येष्ट क्रिया कर दे, आकर के मेरी अंत्येष्ट क्रिया। बात चलती रही ना, कहां गए पवन जी? पवन जी ने बहुत जोर दिया था इस बात पर, बहुत जोर दिया था
कि जटायु की क्रिया की, जटायु की क्रिया की, जटायु के लिए रोए, लेकिन ना, प्रभु रोए नहीं। रोए तो वो कब? पानी परात सो हाथ छुओ ना, और नैनन के जल सो पग धोए। जब जटायु आगे परागीत जन देखा, सुमृत रामचरण जन रेखा। जब जटायु की अंत्येष्ट क्रिया की तो दाहिने हाथ पर चिता बना करके की थी। हथेली पर जलाया था जटायु को। जब कर्ण ने कहा कि ऐसी जगह जलाना जहां पर कोई मुर्दा न जला हो, तब कर्ण की ये मां ताप्ती नदी के किनारे सुई की नोक के बराबर भूमि मिली थी। दानी होके दीनों को दूना, ये संत बनकर के, ब्राह्मण बनकर के गए कर्ण के पास। दानी होके दीनों को दूना, महिपाल थोड़ा सा दीजिए सोना। होके दीनों को दोना, दानी होके दीनों को दोना, महिपाल थोड़ा सा दीजिए सोना। तब अर्जुन को लेकर के गए। तब कर्ण ने अपना दांत तोड़ के दे दिए थे जिनमें सोने के कीलें लगी थी, और वहीं पर पाताली गंगा को प्रकट करके धुल के दिया था। तब कर्ण ने कहा था ठीक है, मुझे ऐसी जगह जलाना जहां पर कोई मुर्दा न जला हो। तो ताप्ती नदी के किनारे मात्र सुई की बराबर नोक के बराबर भूमि मिली। तब वहां पर तीर की नोक को लगाया। अब ये हथेली भी जली थी, इसमें चिता लग चुकी थी। तब बाई हथेली पर कर्ण की चिता जला लगा करके और कर्ण को जला दिया था। ऐसे है मेरे परमात्मा। लेकिन उसे पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसे नहीं। एक गांव में एक बार हम राजस्थान में शरीर कथा कह रहा था। बगल में देवी जी का मंदिर था। एक बहू आई, बहुत सुंदर बहू थी और पढ़ी लिखी समझ में आ रही थी। वो आई, देवी जी को जल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए और बोली, ये देवी मैया, यदि मेरी सास को 7 दिन में मार दो तो मैं तुमको सोने की मोहर चढ़ाऊंगी। अब हमारा मंच बगल में लगा था। हमने कहा बहू तो बहुत सुंदर समझ में आ रही है, और देवी जी से मांग क्या रही है कि ये देवी मैया अगर 7 दिन में मेरी सास मर जाए तो एक सोने की मोहर चढ़ाऊंगी। कुछ नहीं, वहां से वापस आई। हमने बोला, हमका जरा आओ हमारे पास, इधर आओ। बोले क्या बात है बाबा? मैंने कहा बात ये है, जैसे तुम देवी मैया को कहती हो कि 7 दिन में सास को मार दो तो एक मोहर चढ़ाओगी, और यदि हम आपकी सास को 3 दिन में मार दें तो बोलो कितनी मोहरें दोगी? बोले बाबा 3 दिन में मार दोगे? मैंने कहा गारंटी इस बात की कि 3 दिन में मर जाएगी आपकी सास। बोले आपको भी एक मोहर दे दूंगी। हमने कहा ये बढ़िया रहा। 12 ग्राम की होती है, 72-74 हजार का भाव है, 80-90 हजार रुपये बन गए। हमका बढ़िया कथा रही। हमका सुनिए पहले। अब बोले बताइए क्या करना पड़ेगा? हमका बाजार से जाना और गुलाब के फूलों की माला लेकर के जाना। बोले बाबा क्या करूंगी? बोले जाकर के सासू माता को पहनाना गले में। बोले ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं माला वाला नहीं पहनाऊंगी। तो मैंने कहा अगर माला नहीं पहनाओगी तो देवी जी भी तुम्हारी सास को 7 दिन में नहीं मार पाएंगी। और बोले माला पहनाने से मर जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल गारंटी है मेरी 3 दिन में मर जाएगी। बोले ठीक है तो पहनाऊंगी। और बोले और क्या करना पड़ेगा? हमने कहा और सासू माँ जब स्नान करने लगे तो उनके सारी शरीर में मल मल के तुम जो साबुन लगाना, बढ़िया तरह से उनको नहलवाना। और बोले बाबा क्या करना पड़ेगा? और उनको जो है तेल इत्र लगा करके बढ़िया बसन पहनाना और थाल लगा करके भोजन देना। बोले ठीक है ये भी कर दूंगी। और हम जब शाम को जब सासू माता अपनी चारपाई पर लेट जाएं तो जाकर के उनके पैर दबाना। बोली बाबा जी ये तो नहीं हो पाएगा। अरे हम कहा ये नहीं हो पाएगा तो तुम्हारी सास भी नहीं मर पाएगी। बोली ऐसा? उनका हाँ। बोली ठीक है ये भी करूंगी।
जब बहू ने जाकर के गुलाब के फूलों की माला पहनाई, स्नान करवाया, तेल लगाया, बाल खींच दिए, कपड़े पहना करके बढ़िया भोजन दिया, लो माता जी भोजन कर लो। अब माता जी जब आत्मा तृप्त होगी तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही। तो जब सारी सेवा हुई और जब रात में वो चारपाई पर लेटी तो बहू पैर दबा रही है। सासू माँ ने सोचा कि आज बहू को हो क्या गया है। इस प्रकार से जब 3 दिन ये क्रिया हुई तो जो चाबी खोसे रहती थी ना अपनी तिन्नी में तिजोरी की, और निकाल करके तुरंत बहू को दे दी। बोले आज के बाद तू ही इस घर की मालकिन है। बोलो अब सास रही कि मर गई? विचार करिए। तो करो तो कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा ना करो कि नाम ही बदनाम हो जाए। याद रखो। अब दे दिए, राम दे तो नहीं बन, क्यों नहीं? क्योंकि जटायु के दे चुके थे ना वो। और भी वहीं लिखा है, मुनि धन जन सर्वस्व से प्राणा। अरे राम इसलिए देते नहीं बन रहा है मुनिवर कि ये मुनियों का मुनि धन है, मुनियों का ये धन है। मुनि धन जन सर्वस्व प्राणा, और भगवान शंकर के प्राण है मुनि धन जन सर्वस्व प्राणा। और बाल के लेते ही जाते न जाना। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, दे दिया। अब चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुने तारे का क्रोध करो भाई। एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। कहीं बार प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में पूरा होगा। विचार करिएगा। एक ही बानो प्राण हर लीना, और दीन जान प्रभु निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का के प्राण ले लिए। ताड़का मरने लगी। बोले ये तुमने क्या किया रघुबर? अपने पिता के वचनों को मिथ्या कर दिया। बोले मैंने क्या मिथ्या कर दिया? मैं तो गुरु की आज्ञा का पालन किया है। बोले ना, आपके पिता ने मुझे, एक बार आपके पिता जंगल में आखेट के लिए घूम रहे थे, गर्मी का मौसम था, पानी नहीं मिला तो दशरथ जी मूर्छित हो गए। और मैंने जाके देखा कि अरे ये तो अयोध्या नरेश हैं, तो मैं कहीं से पानी खोज करके लाई और दशरथ के मुख में डाला तो दशरथ जी की मूर्छा जग गई। उस समय मुझे कहा वरदान मांग लो, तब मैंने अयोध्या का 14 दिन के लिए राज मांगा था, और आपने मेरा वध कर दिया तो पिता के वचन मिथ्या हो गए। बोले अगर ऐसी बात है तो पिताजी ने 14 दिन दिए थे, मैं तुमको 14 वर्ष का अयोध्या का राज देता हूँ। वही ताड़का की मरने के बाद वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में चंदन का पेड़ बनी, उससे वो खड़ाऊ बनवाई और भरत जी को खड़ाऊ दी वहीं से भरद्वाज मुनि ने, और वही खड़ाऊ प्रभु करे कृपा पामोरी दीनी, सादर भरत शीश धरली। करे कृपा पामोरी दीनी, सादर भरत शीश धरली। प्रभु करे कृपा पामोरी दीनी, सादर शीश, सादर भरत शीश धरली। आइए, जितना सरकार का समस्या थी भर प्रयास उसको पूर्ण किया है। आइए 2 बार प्रभु का नाम वाणी का प्राण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
कथा तो हो गई, मंच भी आपका समापन की ओर है, लेकिन जितनी लालसा